हेलो एवरीवन। प्लांट्स हमारे छोटे बच्चों के जैसे होते हैं जो खुद से बोलकर नहीं बता सकते कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हमें खुद से उनके हाव भाव और आदतों से देख के समझना पड़ता है कि उन्हें हमें किस टाइम पे क्या प्रोवाइड करवाना है ताकि वो हेल्दी रहें, खुश रहें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही बातें अपने प्लांट्स के बारे में, वो सीक्रेट लैंग्वेज अपने प्लांट्स की, जिसको समझ के हम अपने प्लांट्स की बेटर केयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी लीफ प्रॉब्लम्स की जो आप अपने प्लांट्स के ऊपर डिटेक्ट करके उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो हेल्दी रहें और अच्छे से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। प्लांट्स के अनहेल्दी होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिसे हम बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सेकंड वन इज़ द प्लांट डिसीज और द पेस्ट अटैक एंड थर्ड वन इज़ द अदर कॉमन गार्डनिंग मिस्टेक्स। और इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं इस टॉपिक को डिवाइड करने वाली हूँ इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, कि कैसे आप उनकी पत्तियों को देखकर अपने प्लांट की खाने पीने की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। मतलब अलग अलग पत्तियों के पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, जिसको देख के आप ये पता करेंगे कि आपके प्लांट में किस टाइप के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है ताकि वो पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करके उसे हेल्दी रख सकें। हमारे प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए टोटल 16 टाइप के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। मैक्रो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो कि प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसकी काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत होती है, बट फिर भी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, जैसे कि आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एट्सेट्रा। तो ये सब न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट को ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। और आज हम इन्हीं न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे लीफ पैटर्न जो है वो किस टाइप की डेफिशिएंसी को शो करते हैं। बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को जज करने से पहले एंड कोई भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को देने से पहले आपको 3 बेसिक चीज़ें पहले चेक करनी पड़ेंगी, जिसमें कि सबसे पहले है प्लांट की रूट्स। समटाइम्स प्रॉपर न्यूट्रिशन तो हमारी सॉइल में अवेलेबल होता है, बट प्लांट की रूट्स में कोई डिजीज़ होने की वजह से वो रूट्स उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने से पहले आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपके प्लांट की रूट्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं और उसमें कोई डिजीज़ नहीं है। एक और रीज़न हो सकता है वाटरिंग। प्लांट की रूट्स सॉइल में से न्यूट्रिशन तभी एब्जॉर्ब कर पाती हैं जब वो सॉइल मॉइस्ट हो, और अगर आप उसे प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्लांट को नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे भी वो न्यूट्रिशन अवेलेबल होने पे भी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यूज़ नहीं कर पाता है। तो इस वजह से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपके प्लांट के ऊपर दिखने लगते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्लांट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो कर सकता है वो है टाइप ऑफ सॉइल। मतलब अगर आपके एरिया की लोकल सॉइल जो है वो एल्कलाइन सॉइल है, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केस में भी सॉइल अपना न्यूट्रिशन रिलीज नहीं कर पाती है और प्लांट उसे कंज्यूम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको आपके प्लांट के ऊपर दिख जाते हैं। सॉइल का एसिडिक होना या एल्कलाइन होना सॉइल के पीएच लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सॉइल पीएच लेवल इज अ नंबर बिटवीन 0 to 14। 7 is the neutral value of soil pH level, and anything below 7 is considered as the acidic soil, and anything above the 7 is considered as the alkaline soil. 6.5 is the perfect pH level for the plants that need acidic soil, but soil pH meter के बिना हम अपनी soil का pH level चेक नहीं कर सकते हैं। तो अपनी soil को acidic बनाने के लिए आप कोई भी cattle manure based compost अपने plant की soil में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि cow dung compost है, horse dung compost है या chicken manure compost है। और थर्ड फैक्टर जो आपके प्लांट पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के जैसे सिमिलर सिम्टम शो कर सकता है वो है पेस्ट अटैक, स्पेशली द सकिंग पेस्ट लाइक एफिड्स एंड मिलीबग्स। उसकी वजह से जैसे सिम्टम्स आपके प्लांट की लीव्स के ऊपर शो होते हैं वो भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के जैसे ही लगेंगे। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट या फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने से पहले आपको अपने प्लांट को अच्छे से एग्जामिन करना है कि कहीं उसमें कोई पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। पेस्ट अटैक और प्लांट डिसीज के सिम्टम्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब डिस्कशन अबाउट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स।
और आप उसे कैसे पहचानेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अगर आपके प्लांट की लोअर लीव, सबसे नीचे की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल येलो हो गई हैं, इंक्लूडिंग द वेन, सरफेस, एजेस, पूरी की पूरी लीव आपकी इस तरह से येलो कलर की हो गई है, दैट मीन्स उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। बिकॉज नाइट्रोजन इज़ अ मोबाइल न्यूट्रिएंट जो कि आपके प्लांट के लोअर पोर्शन से मूव करता हुआ उसके ग्रोइंग एजेस तक जाता है एज ए कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। तो जब आपकी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी तो उस केस में प्लांट अपनी नीचे की लीव्स को गिराता जाएगा ताकि नीचे की लीव्स की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाए और प्लांट के ग्रोइंग एजेस की नाइट्रोजन की ज़रूरत को वो पूरा कर सके। तो अगर आपके प्लांट की नीचे की लीव्स पूरी की पूरी पीली होकर गिर रही हैं तो उसे फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने प्लांट को कंपोस्ट से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। काउ डंग कंपोस्ट एंड किचन वेस्ट कंपोस्ट का नाइट्रोजन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, तो अगर आप ये अपने प्लांट को फीड करवाएंगे तो उसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। सेकेंड इज़ द कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम बेसिकली प्लांट की सेल वॉल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो बर्न होने शुरू हो जाएंगे। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में प्लांट की जो न्यू लीव्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं, प्लांट की न्यू लीव्स येलो हो जाएंगी या फिर उनके जो एजेस या टिप्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द डेथ ऑफ टिप टिश्यूज। वेजिटेबल एंड फ्रूटिंग प्लांट्स में ब्लॉसम एंड रोट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अक्सर आपने टोमेटोज़ के प्लांट्स में देखा होगा कि उसका जो फ्रूट है, जो न्यू टोमेटोज़ आते हैं उसमें नीचे एक ब्लैक होल जैसा दिखता है, जो आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो प्लांट्स में आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी को शो करते हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम जो होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो है एग शेल फर्टिलाइज़र। बट एग शेल्स को काफ़ी टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में और प्लांट तक अपना कैल्शियम प्रोवाइड करवाने में। तो स्पेशली फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल प्लांट्स में हमें कुछ क्विक सोल्यूशन की ज़रूरत होती है ताकि जो नेक्स्ट फ्रूट जनरेट हो वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो उसके लिए आप बॉइल्ड एग वाटर यूज़ कर सकते हैं। जिस पानी में आपने एग्स को बॉयल किया है उसे थ्रो मत कीजिए, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर और अपने प्लांट्स को आप वो पानी प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैल्शियम उसमें डिजोल्व हो चुका होगा और प्लांट की रूट्स उसे जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सेकेंड सोल्यूशन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है चॉक स्टिक्स। चॉक स्टिक्स बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो आप 2 चॉक स्टिक्स जो हैं वो करीब 12 इंचेस के पॉट में बड़ी कर दीजिए मिट्टी के अंदर और धीरे धीरे वो भी अपना न्यूट्रिशन जो है आपके प्लांट को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे और कैल्शियम की कमी उसकी पूरी हो जाएगी। थर्ड इज़ द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो अ मोबाइल न्यूट्रिएंट, तो इसकी डेफिशिएंसी भी आपको अपने प्लांट्स की लोअर लीव्स के ऊपर ही दिखेगी। जब आपके प्लांट की लोअर लीव्स जो हैं वो येलो होने शुरू हो जाएं बट उसकी जो वेन्स हैं वो ग्रीन कलर की ही रहें, मतलब आपके प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी मार्बल जैसा इफेक्ट दिखाएगी आपके प्लांट की लोअर लीव्स के ऊपर, जिसमें उसकी वेन्स कम्प्लीटली ग्रीन रहेंगी बट उसका जो सरफेस है लीफ का और बाकी के जो एजेस हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट। 1 लीटर पानी के अंदर आपको करीब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का मिलाना है और वीकली वो आप अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। इसकी अगर आप फॉइलर स्प्रे कर देंगे अपने प्लांट के ऊपर तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। फोर्थ इज़ द आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन इज़ एन इमोबाइल न्यूट्रिएंट, तो इसका इफेक्ट आपको अपने प्लांट्स की यंगर लीव्स या न्यू लीव्स के ऊपर ज़्यादा दिखेगा। इसमें भी आपके प्लांट की लीव्स जो हैं वो येलो हो जाएंगी बट वेन्स ग्रीन ही रहेंगी। बिल्कुल मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर दिखेगा, बट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में जैसे प्लांट की लोअर लीव्स जो हैं वो येलो होती हैं, बट आयरन डेफिशिएंसी में आपके प्लांट की यंगर या न्यू लीव्स येलो हो जाएंगी। और आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। आई रिकमेंड द सीवीड सोल्यूशन फॉर दैट। सीवीड सोल्यूशन 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच मिला के आप उसकी फॉइलेज पे स्प्रे कर सकते हैं और प्लांट को फीड भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आप कोई भी कंपोस्ट टी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। दोनों ही काफी हेल्पफुल रहती हैं आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। फिफ्थ वन इज द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी के चलते आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी और आपके प्लांट की जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन या फिर पर्पलिश कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। इस डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज़ के ऊपर इसके अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट सबसे कॉमन सिम्टम्स जो इसका होता है वो ये है कि इसकी लीव्स जो हैं वो एजेस से येलो होना शुरू हो जाएंगी बट उसका जो सेंटर पोर्शन है लीफ का वो ग्रीन कलर में ही दिखाई देगा। इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप बनाना पील
पील फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं वंस इन अ वीक। अगर आप रेगुलरली उसे वो देते रहेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी आपके प्लांट में नहीं होगी। बनाना पील सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है पोटेशियम का, एंड फॉस्फोरस भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है उसमें। तो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी आपके बनाना पील फर्टिलाइज़र से रिकवर हो जाएगी। इन सब डेफिशिएंसी के अलावा एक और प्रॉब्लम जो आपके प्लांट्स में नज़र आती है वो है येलो वेन क्लोरोसिस। मतलब आपके प्लांट की जो लीव्स की वेन्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, बट बाकी जो लीफ का सरफेस है वो ग्रीन ही रहता है। ये प्रॉब्लम प्लांट्स में मोस्टली विंटर्स में आती है जब वो अपने डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी लीव्स के ऊपर ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में कोई भी फर्टिलाइजर आपको अपने प्लांट को प्रोवाइड नहीं करवाना है उस टाइम पे। सिर्फ वेट कीजिए कि वो अपना डोरमेंसी पीरियड अच्छे से ख़त्म कर लें, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है उस टाइम आप उन्हें अच्छे से फर्टिलाइज कीजिए ताकि वो फिर से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके अपने आप को रिवाइव कर सकें। तो ये थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपके प्लांट्स की और साथ में उनके सोल्यूशन। और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक यूनिवर्सल सोल्यूशन है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है जो कि आपके प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाए रखेगा, और साथ में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी बैलेंस्ड वे में मेंटेन्ड रहते हैं जो आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को नहीं होने देंगे। तो अपने सभी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल प्लांट्स को अगर आप वीकली वर्मी कंपोस्ट के साथ फर्टिलाइज करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम उनमें नहीं आएगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। और बाकी के प्लांट्स में आप 15 डेज के बाद वर्मी कंपोस्ट के साथ उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अपने प्लांट की सीक्रेट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप उसकी खाने पीने की, न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को समझ सकें और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।